नारियल तेल की बात करते ही आपके दिमाग में भी सबसे पहला पैराशूट का नाम आएगा। आज ये भारत में नारियल तेल के सबसे बड़े ब्रांड में से एक है। डिब्बाबंद नारियल तेल भारत में बहुत ही पहले से बेचा जा रहा था, लेकिन घर घर तक इसे पता है किसने पहुंचाया? पैराशूट ने। पैराशूट को पूरे देश में पहचान दिलाने का काम किया मैरिको कंपनी के संस्थापक हर्ष मारीवाला ने। आइए आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। मैरिको कंपनी के प्रमुख ब्रांड पैराशूट नारियल ऑयल और सफोला रिफाइंड ऑयल है। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। इस कंपनी का विस्तार एशिया और अफ्रीका तक है। पूरी दुनिया में ये 25 देशों में काम करती है। फोर्ब्स कंपनी के अनुसार हर्ष मारीवाला की कुल संपत्ति 263 अरब रुपए से अधिक है। हर्ष मारीवाला ने 80 के दशक में तब बिजनेस में कदम रखा था। उस समय टीन के डब्बों में नारियल तेल को बेचा जाता था। उन्होंने इसे प्लास्टिक में लाने का फैसला किया। प्लास्टिक में फायदा देखते ही हर्ष मारीवाला को ये आइडिया आ गया। प्लास्टिक टीन से सस्ता था और इसे शेल्फ में रखना बहुत ही ज्यादा आसान था। इसी के साथ प्लास्टिक का डिब्बा दिखता भी बहुत ही ज्यादा आकर्षक था। हालांकि इसे अम्लीय जामा पहनाना बहुत ही कठिन था। इसके लिए मार्केट में काफी सारे रिसर्च किए गए। प्लास्टिक में नारियल तेल बेचने पर की गई रिसर्च में एक बात सामने आई कि यह आसान नहीं होगा। दरअसल मैरिको से पहले भी कई कंपनियां नारियल तेल को प्लास्टिक के डिब्बों में लेकर आई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। दरअसल प्लास्टिक में बोतल पे लाने से चूहे एक प्रॉब्लम थे, क्योंकि चूहे उसे काट देते थे। लेकिन इन्हें लाना भी था क्योंकि प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन इन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने एक नया उपाय निकाला। नारियल की बोतल को इन्होंने चौकोर की जगह गोल में कर दिया और गोल होने के कारण चूहे इसे अपने दांतों से मजबूती से नहीं रख पाते थे। इसके अलावा इसकी पैकेजिंग भी ऐसी की गई कि एक बूंद भी बाहर ना निकले। कंपनी ने इसके लिए चूहे के साथ कई प्रयोग किए जो सफल रहे। मैरिको को नारियल तेल के टिन के डिब्बे के बजाय प्लास्टिक में लाने में कम से कम 10 साल लग गए। इसी के साथ कंपनी की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि पैराशूट के लोग नकल कर रहे थे। इससे कंपनी की बिक्री में डायरेक्ट 20% की गिरावट आ गई थी। हिंदुस्तान लीवर का एक कंपनी जिसका नाम निहार था, उसकी तगड़ी कॉम्पिटिटर मानी जाती थी। वो एडवर्टीजमेंट पे पैराशूट से भी ज्यादा खर्च करने लगती थी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती थी। अब ये पैराशूट के मालिक के लिए सरदर्द बन चुका था। एक टाइम ऐसा आया कि निहार ने पैराशूट को खरीदने का ऑफर तक दे दिया, पर मैरिको ने इस ऑफर को मना कर दिया और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर दिन रात काम करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि खुद पैराशूट ने निहार के ब्रांड को खरीद लिया। आगे कोई और कॉम्पिटिटर ना, इसको देखते हुए मैरिको ने एक विदेशी मूल निर्माता के साथ मिलकर बहुत ज्यादा लागत पर एक निश्चित सांचे का डिजाइन करवाया, जिसकी नकल कोई कर नहीं पाया। अब आइए बात करते हैं इसके नाम के ऊपर। नारियल तेल के पैराशूट नाम रखने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने पहली बार पैराशूट का इस्तेमाल किया था। उनके लिए पैराशूट से सुरक्षित लैंडिंग करना बड़ा हैरानी भरा था, पर लोगों ने इसे भरोसे और सुरक्षा से जोड़ा। इसके बाद इस तेल का नाम दिया गया पैराशूट। आज भी सर्दी के मौसम में करीब 50 करोड़ लोग इस तेल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कि आप और भी बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो फॉलो कर लीजिए।